फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स एंड कंपनी ओनर्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है. आई वर्कड विद द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 30 years as senior general manager for operations, and I have conducted multiple interviews in quality, production, machine shop, supply chain, store, new product development, machine shop, process, and ERP. And along with that, I have developed a lot of training programs for engineers as well as for professionals. And currently I am supporting MSMEs for factory improvement activities as consultant and implementer. In this basically हम लोग फैक्ट्री के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट एफिशिएंसी as well as quality improvements, productivity improvements, complete process layout, और इसके अलावा मल्टीपल आपकी सपोर्ट लाइक रीलेआउट ऑफ योर लाइंस एज वेल एज योर स्टोर इम्प्रूवमेंट्स एंड योर सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स एंड रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट्स. So now we are going for define as well as implement lot traceability, and this is our QMS series, quality management series, and this is the 9th video in this. So this will be very useful when you are going to implement. Normally lot traceability के ऊपर इतनी ज़्यादा नॉलेज आपको किसी वीडियो से नहीं मिलेगी, क्योंकि lot traceability is a very critical as well as important parameter which you should implement in your company, and you can trace back whenever any complaints are coming for your product. Let's start. So lot traceability basically है क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, it's the ability to track as well as trace the history, applications and locations of batch lot of products throughout the chain, supply chain. And this is critical to manage quality, ensuring compliance and addressing the issues effectively in case of defects or recalls. So lot traceability helps the organizations to maintain control over the product for productions to distribution and even beyond also. Let's start. तो इसके की एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं. पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस के ऊपर. डेफिनेशंस में पहले तो लॉट के बारे में हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए. एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है लॉट की जब भी हम कोई सप्लाई करते हैं बैच नंबर्स के साथ में या कोड के साथ में, और ट्रेसेबिलिटी बेसिकली उसके ऊपर जो हम एप्लीकेशंस जो हम उसके ऊपर किए हैं या हिस्ट्री के ऊपर अगर हम बात करें या लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर बात करें, किस प्लांट से बन के आ रहा है, किस मशीन से आ रहा है, वो सब चीज़ों की ट्रेसेबिलिटी करते हैं. दूसरे नंबर पे आता है पर्पस. इसके पहला है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हम बात करेंगे, रेगुलेटरी कंप्लायंस पे भी बात करेंगे, रिकॉल पे भी बात करेंगे, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे. तो लॉट ट्रेसेबिलिटी के मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 होते हैं. इसके अंदर मैंने 3 दिखाए हैं. पहला है यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब या तो लॉट नंबर हो या बैच कोड हो, और इसके मल्टीपल तरीके हैं जिसके अंदर हम अपना इंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें. एक तो प्रोडक्शन की डेट, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स, और इसमें डॉक्यूमेंटेशंस की भी जरूरत पड़ती है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड रखते हैं, एंड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होती है. और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ट्रैकिंग भी हम लोग प्रोडक्शन की ट्रैकिंग भी करेंगे इसमें, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग भी करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग का मतलब प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, देन रिटेलर टू एंड ऑफ कस्टमर्स. एंड 4th नंबर पे जो आता है दैट इज कॉल्ड द सिस्टम्स एंड द टूल्स. अब ट्रेसेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम अवेलेबल हैं. एक तो बार कोड है या QR कोड है, या ERP सिस्टम के अंदर भी हम कर सकते हैं, एंड RFID है. RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस, एंड दिस विल हैविंग रेडियो वेव्स टू ट्रैक आवर प्रोडक्ट थ्रू आउट द सप्लाई चेन ऑल्सो वेयर इट इज गोइंग, एंड आई कैन सी इन माई कंप्यूटर. हाउ लॉट ट्रेसेबिलिटी वर्क्स. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया तो आप बहुत इजीली लॉट ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं. कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे आप प्रोडक्शन से करेंगे. प्रोडक्शन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? प्रोडक्शन का प्रोसेस,
रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट और जो ऑपरेटर या पर्सनल इन्वॉल्व है, ये चीज़ों के ऊपर आपकी ट्रेसेबिलिटी चाहिए। कल अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है तो आप कैसे आप जो आइडेंटिफाई करोगे कौन से प्रोसेस से है, कौन सा रॉ मटेरियल मैंने यूज़ किया, बिकॉज रॉ मटेरियल मे बी यू आर हैविंग 3 सप्लायर, तो ए बी सी, तो मैं एटलीस्ट ए से प्रॉब्लम आ रही थी, बी से आ रही थी या सी से आ रही थी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इंस्पेक्शंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट आगे जब निकाला या बेचा या मैंने सप्लाई किया सप्लाई चेन में, तो इंस्पेक्शन किसने की थी, क्वालिटी कंट्रोल कब हुआ था, और उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स वगैरह तो नहीं आए थे, वो मैं अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट से देख सकता हूँ। उसके बाद में पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इसके अंदर मेरी लेबल क्या क्या लगे थे, लॉट नंबर लगा था या नहीं लगा था, रिलेवेंट ट्रेसेबिलिटी यहाँ से भी पता चल जाएगी। उसके बाद में कस्टमर एंड यूज ट्रैकिंग। अब मुझे इसके बाद अगला लेवल है कि मेरे जो कस्टमर जिनको मैं भेज रहा हूँ तो उसका भी मेरे को ट्रैक होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने सैंपल तो भेजा है ए कस्टमर को, लेकिन वो मेरे से जो सैंपल दिखा रहा है वो सी कस्टमर का दिखा रहा है जो उसको मैंने भेजा भी नहीं है। एंड 5th नंबर पे आ गया रिकॉल एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो इससे हम एज ए सेफ्टी इशू, लेट्स सपोज ये नॉर्मली रिकॉल जो होता है ऑटो सेक्टर के अंदर होता है, आपने कई बार देखा होगा मारुति हुंडई में कई बार इन कारों के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उधर से फ़ोन आता है कि आपका ये कंपोनेंट हमें चेंज करना है, आप प्लीज़ विजिट टू आवर दिस सर्विस सेंटर। तो उसमें कई बार जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं लॉट ट्रेसेबिलिटी से ही करते हैं, और उससे जो उनके वेंडर्स होते हैं वो फिर कहते हैं कि जी इसमें हमने ये जो लॉट बनाया था 1000 पीसीस का, इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी और इसका जो लॉट ट्रेसेबिलिटी नंबर ये है। तो फिर मारुति या हुंडई वो लोग देखते हैं कि मैंने ये ट्रेसेबिलिटी नंबर का कौन कौन सी मैंने कारें बनाई, और फिर वो अपने ट्रैक से देखते हैं कि ये किस किस कस्टमर के पास गई, और फिर हम उसका रिकॉल करते हैं वेरी सिस्टमैटिक वे। बेनिफिट्स ऑफ लॉट ट्रेसेबिलिटी, इसमें बेनिफिट्स 5 जैसे मैंने इसके अंदर मेंशन किए हैं। पहला तो यही है कि क्वालिटी एश्योरेंस आपकी इंप्रूव हो रही है, आपके जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस हैं वो इंप्रूव हो रही हैं, एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से आप रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपका जो फाइनेंशियल लॉसेस है वो बिल्कुल मिनिमम हो, उसी लॉट के लिए ही हो, ना कि पैनिक हो जाए हम। एंड इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और ये लॉट ट्रेसेबिलिटी जो है जैसे मैंने आपको ऑटो सेक्टर्स के लिए बोला, सेम वे ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस वगैरह हम लोग बनाते हैं। उसके बाद में आता है कस्टमर ट्रस्ट भी पैदा होता है जब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रैकिंग के लिए भी। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस, क्या क्या होते हैं इसमें चैलेंजेस मैंने जैसे मेंशन किया, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग जैसे मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने आपको बताया इट्स वेरी इजी, आप अगर इसको समझ लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ही नहीं। फिर डाटा मैनेजमेंट, यस डाटा मैनेजमेंट की तो एक कंप्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट आपका सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, और उसके लिए इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम माई साइड आई कैन सपोर्ट फॉर योर कंपनी आल्सो। एंड उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन बेसिकली ट्रेसेबिलिटी का आपकी टेक्नोलॉजी के बेस होना चाहिए। जैसे मैंने पीछे RFID एंड ERP के ऊपर मैं जैसे बात कर रहा था, बार कोड के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन समरी लॉट ट्रेसेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन कंट्रोल। इससे बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को, नंबर 1 ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एंड एप्लीकेशंस एंड लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। जब तक उसकी शेल्फ लाइफ है आपकी लॉट ट्रेसेबिलिटी वर्किंग करती है। Let's connect with us, sir, and again I will tell to all team members you should start forwarding, share, like to your friend circle, your group, and you have to subscribe my factory training because आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेंगे जिससे कि आपकी कंटिन्यूस लर्निंग होगी, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, और इसके बाद में आपका एक स्किल इंप्रूव होता है। जैसे मैंने इस लॉट ट्रेसेबिलिटी में आपको बताया, देयर आर सो मैनी न्यू थिंग्स विच इज गुड फॉर योर नॉलेज एज वेल एज योर स्किल। जब ये 3 चीजें हो जाएंगी तो यू विल बिकम ए कॉन्फिडेंट एंड फोकस टूवर्ड्स improving the problems. Thank you, sir.